फटाफट अंदाज में। प्रधानमंत्री मोदी असम को देंगे सौगात, राष्ट्रीय राजमार्ग पर उत्तर पूर्व की पहली हवाई पट्टी का उद्घाटन करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज कराईकाल पुडुचेरी का करेंगे दौरा, चुनावी रैली को संबोधित करेंगे, पार्टी कार्यकर्ताओं संग करेंगे बैठक। पुलवामा हमले की बरसी पर जम्मू कश्मीर में हाई अलर्ट, उच्च पर्वतीय इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई। जम्मू कश्मीर के आरएसपुरा में दिखा संदिग्ध ड्रोन, पाकिस्तानी ड्रोन देखे जाने के बाद सुरक्षा बल अलर्ट, ड्रोन देखे जाने के बाद तलाशी अभियान तेज। तेलंगाना के याद्री भुवनगिरी के फैक्ट्री में भीषण विस्फोट, किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं, आग बुझाने में जुटा दमकल विभाग। यूपी के मथुरा में भाजपा नेता के घर फायरिंग, नेता दान बिहारी पर जानलेवा हमला, बदमाशों ने परिवार संग मारपीट की है। दिल्ली के जनकपुर में एक महिला की गड्ढे में गिरकर मौत, बिना सुरक्षा के खुले में छोड़ा गड्ढा, घटना के बाद पर्दे लगाता दिखा मजदूर। यूपी के उन्नाव में निजी कार्यक्रम में पहुंचे सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव, यूपी की जनता चाहती है बदलाव, नहीं मिल रहा रोजगार। हरियाणा के हिसार में पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ में घायल हुआ बदमाश, पुलिस पर की थी फायरिंग, घायल बदमाश का इलाज जारी। बिहार के भोजपुर में बदमाशों ने युवक को मारी गोली, गोली लगने से घायल हुआ युवक अस्पताल में भर्ती, घायल का इलाज जारी है। बिहार के मुजफ्फरपुर में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 6 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया गया, भारी मात्रा में गांजा और स्मैक बरामद हुए। यूपी के बरेली में पिता बना हैवान, पत्नी पर शक को लेकर मासूम को उतारा मौत के घाट, अपने ही बच्चे का गला दबाकर जान ली। महाराष्ट्र के धुलू में गर्भवती महिला की खींची सोने की चेन खींचने वाले चोरों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। मध्य प्रदेश के इंदौर में वैलेंटाइन डे की रौनक, खूबसूरत गिफ्टों से सजा बाजार, इस दिन को खास बनाने के लिए स्पेशल गिफ्ट की भरमार। मध्य प्रदेश के भोपाल में सरकारी मेडिकल कॉलेज में पुलिस और छात्रों के बीच तनाव, 10 फरवरी में छात्रा का शव मिलने से जुड़ा है मामला। ब्राजील के राष्ट्रपति लूला दा सिल्वा का भारत दौरा तय, पीएम मोदी के बुलावे पर आ रहे भारत, 18 से 22 फरवरी तक रहेगा कार्यक्रम। दिल्ली एम्स कर सकता है फेस ट्रांसप्लांट शुरू, 2027 से हो सकता है ट्रांसप्लांट की शुरुआत, गंभीर रूप से जले मरीजों को मिलेगी नई जिंदगी। महाराष्ट्र के शिरपुर एग्रीकल्चर ऑफिस से 2 रिश्वतखोर गिरफ्तार, 5,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़े गए, एंटी करप्शन टीम ने एग्रीकल्चर ऑफिसर को गिरफ्तार किया। यूपी के फिरोजाबाद में भरभराकर गिरा लेंटर, जेसीबी के जरिए निकाले गए दबे हुए मजदूर, ट्रॉमा सेंटर से गंभीर घायलों का इलाज चल रहा है, फिरोजाबाद की घटना। एमपी के भिंड में युवा ने फिर रचा इतिहास, सरेंद्र लोहिया बने एशिया के पहले कुक स्टेट पार करने वाले दिव्यांग तैराक, 2024 में पद्मश्री से हो चुके हैं सम्मानित। जयपुर में पिता ने ही ली 8 महीने की मासूम की जान, पति पत्नी की लड़ाई में बाप ने उतारा मौत के घाट, आरोपी पिता को पुलिस ने गिरफ्तार किया। यूपी के बहराइच में जंगली जानवर ने बच्चे पर किया हमला, बच्चे की हालत नाजुक है, घटना से इलाके में दहशत। हरियाणा के हिसार में व्यापारी प्रदीप की मौत, मामले में बड़ा खुलासा, गर्लफ्रेंड से मिलने गए प्रदीप ने खुद लिया था यौन शक्ति बढ़ाने का इंजेक्शन, प्रदीप की गर्लफ्रेंड की तलाश में जुटी पुलिस की टीम। छत्तीसगढ़ के कवर्धा में ठाकुर देव की मूर्ति से तोड़फोड़, मूर्ति तोड़े जाने से गांव में आक्रोश, अज्ञात व्यक्ति ने घटना को अंजाम दिया है, पुलिस की टीम जांच पड़ताल में जुटी। ग्वालियर जीवाजी यूनिवर्सिटी में लेक्चर को लेकर बवाल, विधि विभाग के शिक्षक पर विवादित बातें पढ़ाने का आरोप, प्रशासन कार्रवाई के लिए जांच कमेटी बनाएगी। यूपी के सुल्तानपुर में भीषण सड़क हादसा, ट्रक से टकराई कार, मौके पर ही मां बेटे की मौत हुई, 2 अन्य लोग घायल हुए। बुलंदशहर में गौकश फरमान मुठभेड़ में घायल, 1 तमंचा, कारतूस और गौकशी के उपकरण बरामद किए गए। यूपी के बदायूं में सड़क हादसे में 3 लोगों की दर्दनाक मौत, 18 लोग घायल हुए हैं, कई लोगों की हालत गंभीर। लखनऊ में सड़क किनारे खड़ी बाइक पर कार ने मारी टक्कर, हादसे में 3 लोग घायल हुए। ओडिशा के बालासोर में भीषण सड़क हादसा, डिवाइडर से टकराई यात्रियों से भरी बस, हादसे में चालक की मौत हुई है, 14 लोग गंभीर रूप से घायल। यूपी के लखनऊ में बड़ा हादसा, वाटर टैंक और ट्रक की जोरदार टक्कर से बाइक सवार की मौत हुई है, दूसरा बाइक सवार गंभीर रूप से घायल।
यूपी के सोनभद्र में राखड़ क्लेता ट्रेलर का हादसे का शिकार हुआ है। किनारे खड़े मकान में जा घुसा, 5 वाहन क्षतिग्रस्त हुए। मुंबई के पुणे में इंजीनियर ने की आत्महत्या, 250 फीट गहरी खाई में कूदकर अपनी जान दी है। लॉयंस पॉइंट के पास लावारिश में लिखा है। महाराष्ट्र के अकोला में घर में लगी भीषण आग, 6 साल की मासूम समेत 3 लोगों की दर्दनाक मौत। राजस्थान के सुमेरपुर में अनियंत्रित होकर पलटा ट्रक, पलटने के बाद ट्रक में लगी आग, चालक ने कूदकर अपनी जान बचाई। अजमेर में आरटीओ ऑफिस के बाहर से युवक किडनैप हुआ है। बदमाशों ने सुनसान जगह पर ले जाकर युवक को पीटा, सोने की चेन और नकदी लूटकर फरार हुए। महाराष्ट्र के मुंबई में लोकल ट्रेन से गिरी महिला यात्री, टीसी ने बचाई महिला की जान, महिला को ट्रेन के नीचे से बाहर निकाला। महाराष्ट्र से सांगली में 6 साल की बच्ची ने निगला लोहे का हुक, खेलते समय निगला लोहे का हुक। भोपाल में महिला का बक्से में बंद मिला शव की शनाख्त में जुटी पुलिस की टीम। राजस्थान के सोजत में मोबाइल की दुकान में चोरी, करीब 1 करोड़ रुपए के मोबाइल लेकर फरार हुए चोर। मध्य प्रदेश के डबरा में प्रदीप मिश्रा की कथा के अंतिम दिन महिला को हार्ट अटैक आया, महिला की मौत हुई है। कथा के दौरान बिगड़ी थी महिला की तबीयत। राजस्थान के उदयपुर में बीजेपी नेता पर दुष्कर्म के आरोप, बीजेपी नेत्री के साथ दुष्कर्म का नया मामला सामने आया है। वकील के खिलाफ केस दर्ज हुआ। बीकानेर में एसीबी की बड़ी रेड, पंचायत विभाग के एलडीसी के घर रेड, 1 किलो सोना, 1 किलो चांदी और करीब 76 लाख रुपए नगद बरामद किए गए। सोनभद्र में पिता बना हैवान, बेटी से दुष्कर्म के आरोप में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। मुजफ्फरपुर कोर्ट ने डीएमके सांसद दयानिधि मारन को किया तलब, उत्तर भारतीय महिलाओं पर टिप्पणी का मामला। यूपी के मुरादाबाद में सास की गोली मारकर हत्या, पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। यूपी के जौनपुर में वांछित आरोपी को पकड़ने गई पुलिस की टीम पर पथराव, पुलिस की कई गाड़ियां क्षतिग्रस्त हुई है। 1 सिपाही को आई गंभीर चोटें। यूपी में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता मनोज यादव बाराबांकी से गिरफ्तार हुए हैं। संदिग्ध परिस्थितियों में गायब थे सपा नेता मनोज यादव। यूपी के चंदौली में ट्रेन की चपेट में आई मां बेटी, महिला की मौत हुई है, बेटी का पैर कटा। राजस्थान के बूंदी में साइबर पुलिस का एक्शन, 15 लाख कीमत के 70 मोबाइल फोन बरामद किए, पुलिस ने मोबाइल मालिकों को फोन सौंपे। दिल्ली के स्कूलों को फिर मिली बम से उड़ाने की धमकी, मैसेज में लिखा दिल्ली बनेगा खालिस्तान, चेकिंग के लिए पुलिस की टीम मौके पर मौजूद। दिल्ली के उस्मानपुर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, 3 बदमाशों का हाफ एनकाउंटर हुआ। यूपी के फिरोजाबाद में 50,000 का इनामी बदमाश मुठभेड़ में घायल, बदमाश 21 सालों से फरार चल रहा था। राजस्थान के बीकानेर में अफीम तस्कर गिरफ्तार, 5 किलो 85 ग्राम अफीम के साथ स्कॉर्पियो गाड़ी जब्त की। समस्तीपुर में मासूम के साथ दरिंदगी, बेहोशी की हालत में मां ने निजी अस्पताल में भर्ती कराया, पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। राजस्थान के देसूड़ी में पुलिस की तस्करों से मुठभेड़ में एक तस्कर पुलिस की गोली से ढेर हुआ। हरियाणा के रेवाड़ी में किन्नरों के 2 गुटों में बवाल, बधाई और प्रॉपर्टी विवाद को लेकर जमकर हंगामा, गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई। बिहार के नालंदा में किन्नरों के साथ मारपीट, होली पर्व पर नजराना मांगने गए किन्नरों के साथ बदसलूकी की गई। महाराष्ट्र के उल्हासनगर में वीटीसी ग्राउंड रोड पर हादसा, टेम्पो की टक्कर से बाइक सवार युवक घायल हुआ है, पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हुई। यूपी के कासगंज में तेज रफ्तार बस अनियंत्रित होकर निर्माणाधीन पुल पर गिरी, हादसे में कई लोग घायल हुए। दिल्ली की पिरागड़ी में तीरे हत्याकांड का मामला, मास्टरमाइंड कमरुद्दीन का सीसीटीवी फुटेज सामने आया, पुलिस का दावा हाथ में जहर के लड्डू ले जाता दिखा कमरुद्दीन। गुरुग्राम में शीतला माता मंदिर के पास वेडिंग फार्म में लगी भीषण आग, दमकल की 6 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया, किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं। राजस्थान के बयाना में एक ट्रक में लगी भीषण आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट, देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण किया। बीकानेर में सोलर प्लांट कंपनी की अस्थायी कॉलोनी में आग, 2 आवासीय कंटेनरों में अचानक आग लगी। पीएम मोदी ने सेवा तीर्थ भवन के नामकरण का अनावरण किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएमओ, एनएससीएम और कैबिनेट सचिवालय वाले कॉम्प्लेक्स का नाम सेवा तीर्थ रखा। दिल्ली के संसद परिसर में कांग्रेस सांसदों का प्रदर्शन, कांग्रेस ने की हरदीप सिंह के इस्तीफे की मांग, एप्स्टीन फाइल्स मामले में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन। बिहार विधानसभा के बाहर विपक्ष का विरोध प्रदर्शन, कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए, बढ़ते अपराध पर चिंता जताई। यूपी चुनाव से पहले सपा को मिलने जा रहा बड़ा मुस्लिम चेहरा, समाजवादी पार्टी में शामिल हो सकते हैं नसीमुद्दीन सिद्दीकी। सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल प्रदेश में ग्राम पंचायत और शहरी निकाय चुनाव की समय सीमा 31 मई तक बढ़ाई, कोर्ट ने स्पष्ट किया इसके बाद कोई और विस्तार नहीं मिलेगा।
हरियाणा के फरीदाबाद के सुप्रीम अस्पताल पहुंचे सीएम नायब सिंह सैनी। झूला हादसे पीड़ितों से मिले सीएम सैनी, जाना पीड़ितों का हाल। डबरा में आयोजित नवग्रह शक्तिपीठ प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव में पहुंचे केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया। बीकानेर में खेजड़ी बचाओ आंदोलन हुआ स्थगित। प्रदेश में खेजड़ी संरक्षण को लेकर सरकार सख्त विशेष कानून लाने की प्रक्रिया शुरू। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का भड़काऊ बयान, सिर्फ सीताराम जपने से धर्म नहीं बचेगा, माला के साथ भाला भी रखना होगा। हिंदुत्व की रक्षा के लिए मठ से बाहर निकले। यूक्रेन ने रूस के ड्रोन को मार गिराया। F-16 जेट से दागी गई AIM-120 मिसाइल हवा में ही रूसी शाहिद 136 कामिकेज ड्रोन गिराया गया। रूस को करारा जवाब दे रही यूक्रेनी फौज। यूक्रेन ने फ्लेमिंगो क्रूज मिसाइलों से हमला किया। रूस के कोलुबन में ड्राउ आर्सेनल को बनाए निशाना, हमले के बाद इलाके में भारी तबाही। यूक्रेन के विदेश मंत्री आंद्रेई सिबिया ने रूस की नीतियों पर कहा, रूस में गंभीर वार्ता की कोई इच्छा नजर नहीं आती। ईरान पर बड़े हमले की तैयारी में अमेरिका। अगले 24 घंटे में ईरान पर हो सकता है हमला। F-35 F-15 विमान कर रहे अभ्यास। जंग के बीच यूक्रेन की मदद करेगा चीन। मानवीय ऊर्जा सहायता का अतिरिक्त पैकेज देगा चीन। द्विपक्षीय वार्ता में बनी सहमति। अमेरिका ईरान फिर करेंगे बातचीत। 17 फरवरी को हो सकती है दूसरे दौर की बैठक। अमेरिका एटमी कार्यक्रम पर करेगा फाइनल बात। एटमी कार्यक्रम को लेकर अड़ा हुआ है ईरान। ईरान को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा, अभी ईरान से फिर डील की बात कर रहे हैं। डील नहीं होने पर होगा मिडनाइट हैमर। ईरान को लेकर राष्ट्रपति ट्रंप का बड़ा बयान, बोले 47 साल से सिर्फ बातें कर रहा है ईरान। मुझे लगता है कि सत्ता परिवर्तन ही सबसे अच्छा होगा। अमेरिकी मिडिल ईस्ट में अपनी सैन्य मौजूदगी बढ़ा रहा। अमेरिकी अपना सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर मिडिल ईस्ट भेज रहा। बांग्लादेश में तारिक रहमान बनेंगे नए पीएम। यह फैसला भारत के लिए फायदेमंद है क्योंकि सत्ता से बाहर हुई पाकिस्तान समर्थक जमात इस्लामी। मिस्र के शाही मकबरे में मिले 2000 साल पुराने तमिल ब्राह्मणी शिलालेख। भारतीय तमिल व्यापारियों की मिस्र से व्यापारी रिश्तों के लिए पुख्ता सबूत मिले। मिस्र के राजा रामसेस अष्टम के मकबरे सहित 6 चट्टानों को काटकर बनाए गए मकबरों में तमिल ब्राह्मणी और प्राकृतिक में लगभग 30 शिलालेख मिले हैं। बांग्लादेश चुनाव में बीएनपी की जीत। तारिक रहमान पीएम बनने की ओर अग्रसर। 35 साल बाद बदलेगा इतिहास। पुरुष प्रधान पीएम संभालेंगे कमान। अमेरिका में अलगाववादी गुरपतवंत पन्नू की हत्या की साजिश में शामिल आरोपी निखिल गुप्ता ने अपने खिलाफ लगे आरोपों को स्वीकारा है। बांग्लादेश के आम चुनाव में जीत के बाद बीएनपी ने पूर्व पीएम शेख हसीना पर मुकदमा चलाने के लिए भारत से प्रत्यर्पण की मांग दोहराई। बलूचिस्तान में बढ़ती हिंसा के बीच सरकार का कदम। प्रांतीय गृह विभाग ने लोगों की सूची प्रकाशित की है। सूची में कई विदेशी नाम शामिल। फिल्म मेकर रोहित शेट्टी के घर फायरिंग मामले में पुलिस ने सारे सीन को रिक्रिएट किया है। पुलिस मामले की जांच को बढ़ा रही आगे। हिंदी टीवी जगत के लिए दुखद खबर। रामायण के डायरेक्टर रामचंद्र सागर के बेटे आनंद सागर का निधन हुआ। 44 साल की उम्र में आखिरी सांस ली। एक्टर रामपाल जेल नंबर 2 में कैदी है और बाकी कैदियों के साथ ही रह रहे हैं। एक्टर आदर्श गौरव को मिला सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड। नेटफ्लिक्स फिल्म द व्हाइट टाइगर के लिए मिला बाफ्टा पुरस्कार। शाहिद कपूर की फिल्म ओ रोमियो को रिलीज के पहले दिन ही दर्शकों ने अच्छा रिस्पांस मिला है। फैंस ने फिल्म को पसंद किया। एक्ट्रेस हिना खान ने किया बड़ा खुलासा। अभिनेत्री नहीं, पत्रकार बनना इच्छा था। एयर होस्टेस बनने के लिए भी ट्राई किया था। 13 फरवरी को 2 फिल्म रिलीज हुई है। शाहिद कपूर की ओ रोमियो और शनाया कपूर की तू या मैं। एक्ट्रेस प्रियंका ने अपनी 4 साल की बेटी के लिए रखी सिक्योरिटी। कहां बिना सहमति के रिकॉर्डिंग करने वालों के लिए रखे गाने। रणदीप हुड्डा ने नवंबर 2023 में लिन लैशराम के साथ शादी की थी। शादी के 2 साल बाद मां बनेंगी लिन लैशराम। खबरों में आगे बढ़ते हैं।